प्रजापति दक्ष का प्रस्ताव है कि विवाह के बाद आप कैलाश छोड़कर उनके महल में रहें। आपको सिर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं देव ऋषि। प्रजापति के इस प्रस्ताव के पीछे उनकी पुत्री के जीवन को सहज करना नहीं, बल्कि पुत्री जमाता के संबंध को असहज करने का भाव है। इसके पीछे उनका प्रेम नहीं, उनका प्रतिबंध, उनका प्रतिशोध है। इसलिए इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। वो मुझे बांधना चाहते हैं, परंतु शिव को तो कोई भी नहीं बांध सकता, क्योंकि मैं इस संसार के कण कण में बसता हूं, हर जीव में बसता हूं, हर भाव में बसता हूं, और मेरी दृष्टि में प्रेम कोई बंधन नहीं, मुक्ति है। इसलिए आप जाकर कह दीजिए प्रजापति दक्ष से कि संबंध शर्तों से नहीं, समर्पण से बनते हैं, और जहां समर्पण ना हो, शर्त हो, वहां केवल समझौता हो सकता है। और मेरी और देवी सती का विवाह का कारण कोई समझौता, कोई संबंध नहीं, प्रेम है, मुक्ति है। मैं वहां जाऊंगा क्योंकि देवी सती ने मुझे स्वयं अपना वर स्वीकारा है। जी प्रभु। मुझे विश्वास है कि प्रजापति की इस शर्त का भान देवी सती को नहीं होगा। आपसे अनुरोध है मेरा कि इस बात का पता देवी सती को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस पिता के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने स्वयं वर में भाग लिया था, उसका सम्मान अपनी पुत्री की दृष्टि में नीचा हो जाए। आप धन्य हैं प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। हर हर शंभु। तो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया उस अहंकारी ने। अरे नहीं भैया, उन्होंने अपना उत्तर दिया है, संबंधों की परिभाषा समझाई है। सत्य कहा उन्होंने कि शर्तों पर व्यापार चलते हैं, संबंध नहीं। अब आप पर है, व्यापार चाहते हैं या संबंध। मैं जानता था कि वो अहंकारी यही उत्तर देगा। एक प्रयत्न था मेरी ओर से कि इस संबंध के कारण हमारी कटुता समाप्त हो जाए, परंतु शिव की मंशा तो कुछ और ही है। और इस सब में आप भी सहभागी हैं नारायण। मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, परंतु आपने इस कार्य में मेरा साथ नहीं दिया। शिव के सामने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे आराध्य ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, और मेरे उस परम पिता ने भी, जिसके लिए मैंने शिव से शत्रुता साधी। मूर्ख मत बनो दक्ष। शत्रुता तुमने अपने अभिमान में साधी है। अपनी भूल और अपने कर्मों का दोष किसी अन्य पे मत डालो। अपने अभिमान की परछाई त्याग कर अपने मन के दर्पण में देखो। नारायण जगत संचालक हैं। ये जानते हुए कि तुम अनुचित मार्ग पर हो, तुम्हारा साथ कैसे देते, वो भी शिव के विरुद्ध।
अब आपके तो वचन भी वेद हैं। मैं आपसे तर्क वितर्क तो कर नहीं सकता, और आप कितना भी प्रयास कर लें, शिव के प्रति मेरे विचार नहीं बदलेंगे। शिव ही सत्य है, इसे स्वीकार कर लो। शिव को जीतने के लिए युद्ध नहीं, प्रेम चाहिए। आदि शक्ति को पुत्री के रूप में पाकर मुझे गर्व है, परंतु आज रह रह कर एक विचार मेरे मन में उठ रहा है कि यदि आदि शक्ति मेरी पुत्री ना होती तो क्या दक्ष प्रजापति आज इतना व्याकुल होता, इतना असहाय होता? मैं व्याकुल हूं, असहाय हूं, पर हारा नहीं हूं। शिव का ये शत्रु हारेगा नहीं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे सब देवी सती और मेरे विवाह के साक्षी बने। सभी देवता, भूत, पिशाच, अघोरी, गंधर्व और नाग, समस्त जातियों को तुमने निमंत्रण भेज दिया है ना नंदी? क्षमा करें महादेव, असुरों के लिए निमंत्रण, क्या उन्हें भी आमंत्रित कर दे हम? नहीं। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ सती? विवाह की बेला पास आ रही है लग रहा है ना? हाँ, मन में बहुत सारी भावनाओं का ज्वर उठ रहा है। बता नहीं सकती मन में क्या कुछ हो रहा है। किंतु मैं बता सकती हूँ कि तुम इस पोशाक में बहुत सुंदर लगोगी। कहीं ऐसा ना हो कि महादेव तुम्हें देखकर इतने चकित रह जाएं कि सब पद ही लेना भूल जाएं। सती, अब कहाँ चली? विवाह मेरे अकेले का नहीं है ना, तो श्रृंगार केवल मेरा क्यों हो? पिताश्री ने विवाह में निमंत्रण नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी शुभ कार्य में मुझे सदा ही अड़चन समझते हैं। पहले भी मेरी शेष 27 बहनों के विवाह में मुझे नहीं बुलाया, सती के जन्म पे मुझे नहीं बुलाया, परंतु शिव तो ऐसे नहीं। शिव तो पक्षपात नहीं करते। शिव असुरों और देवताओं दोनों को समान ही अपना मानते हैं। शिव ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? समुद्र मंथन के समय जो कुछ हमने किया, उसके बाद शिव हम असुरों को अपने विवाह में आमंत्रित क्यों करेंगे? हाँ राजा बलि, अमृत मंथन हमसे करवा के हमें ही उपेक्षित कर दिया। क्षमा करें माते, आप शिव को न्यायप्रिय मानती हैं, किंतु हम नहीं मानते। इस बात पर विवाद क्यों? स्पष्ट हो गया ना, हमें आमंत्रण नहीं मिला। अर्थात अन्य देवों की भांति शिव भी हमारे साथ पक्षपात करने लगे हैं। प्रतीक्षा छोड़िए, स्वर्ग पर पुनः अधिकार करने का मार्ग निकालते हैं। निमंत्रण नहीं आएगा। यह कैसे संभव है?
गण निमंत्रण लेकर नहीं आए, क्योंकि मैं स्वयं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता था। मैं जितना देवताओं का हूं, उतना ही असुरों का भी हूं। समुद्र मंथन में जो हुआ वही होना चाहिए था, परंतु आप सभी इससे असंतुष्ट हैं और मैं आप सभी की असंतुष्टि का सम्मान करता हूं। परंतु आज विषय और बेला कुछ और है। मैं अपने विवाह के अवसर पर सभी संबंधों को जोड़ने की चेष्टा करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आप स्वयं निमंत्रण लेकर आए हैं शिव। इस बात पर तो मैं जीवन भर इठला सकती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती शिव कि ये कितने बड़े गर्व का अवसर है हमारे लिए। आपके विवाह में हम असुर इतना नृत्य करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। कहा था ना मैंने, शिव कभी हमें नहीं भूल सकते।